Hi guys, I'm Simran. I'm Renuka And welcome back to our channel Tech Sisters. So 12th बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, CBSE के भी आ गए, स्टेट बोर्ड के भी आ गए. So congratulations to you all. and any time अभी आंसर की भी रिलीज होने वाली है for MHT CET, PCB and PCM groups. So कुछ important tips है जो आपको फॉलो करने चाहिए as soon as the answer key is out. So first thing is answer key में आपके सारा full question paper होता है आपके शिफ्ट का, और आपने जो आंसर सिलेक्ट किया है और जो राइट आंसर है वो, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी उन्होंने दिया हुआ आंसर इज रॉन्ग और आपको अगर ये पता चलता है कि यू नो व्हाट यू हैव सिलेक्टेड इज राइट वन और उन्होंने दिया हुआ रॉन्ग है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो. एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि एक भी मार्क अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग बोनस फॉर दैट 1 मार्क, परसेंटाइल में ह्यूज डिफरेंस आता है, राइट. एंड एक मार्क, एक परसेंटाइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस. लाइक अगर आपको 129 है और आपको 1 मार्क से, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको लगता है एक क्वेश्चन रॉन्ग है, उससे सिर्फ एक ही मार्क इंक्रीज होगा, क्या करूँ, छोड़ देता हूँ. सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आपको ऐसा लगना चाहिए कि 1 मार्क प्लेज अ ह्यूज डिफरेंस इन परसेंटाइल, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, लाइक यू नीड टू पे द फीस, आपको उसका प्रूफ देना पड़ता है कि टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, ऐसा सब कुछ. तो आपको उसके प्रूफ और आपको लिख के देना पड़ता है, सॉल्व करके देना पड़ता है बेसिकली, कि व्हाई दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, अगर इजी क्वेश्चन है तो यू कैन सॉल्व, क्लिक पिक्चर एंड अपलोड. सो दैट्स इजी प्रोसेस, बट आपको अप्लाई करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट फील कि बाकी लोग अप्लाई कर ही रहे होंगे तो मैं क्यों अप्लाई करूँ फॉर द सेम क्वेश्चन. बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सोचा कि समवन एल्स इज डूइंग और उन्होंने भी नहीं किया ऐसे ही सोच के कि समवन एल्स इज डूइंग, तो दैट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि एज टोल्ड अर्लियर परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस आएगा. सो आपका काम क्या है, एज सुन एज द आंसर की इज आउट, आपको आपके मार्क्स तो कैलकुलेट करने ही हैं. तो बहुत तो क्या करते हैं कि दे ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम लोग नहीं देखेंगे, वी वोंट कैलकुलेट मार्क्स, जो रिजल्ट आएगा. बट वी फील कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट मार्क्स, क्योंकि एक अंदाजा आ जाएगा आपको कि आपको कौन से परसेंटाइल्स आने वाले हैं, विच कॉलेज यू कैन टारगेट. तो अभी से यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द लिस्ट, स्टार्ट विजिटिंग द कॉलेजेस, देखो उनका कट ऑफ क्या है. देयर आर सेवरल राउंड, कैप राउंड तो होते ही, उसके अलावा देयर आर इंस्टीट्यूट राउंड्स होते हैं, फिर और स्पॉट राउंड्स होते हैं. गो टू द कॉलेजेस, विजिट देम, टेक इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दो. और उससे भी इम्पोर्टेंट आंसर की इसलिए देखो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो यू कैन रेज ऑब्जेक्शन, और उसके आपके मार्क्स और परसेंटाइल दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा. तो ऐसे मत करो कि नहीं देखा, परसेंटाइल ही देख लेंगे एट द फाइनल डे, ऐसा नहीं होता. मार्क्स देख लो, एक बार कंफर्म कर लो व्हाट एवर यू हैव सॉल्व्ड इज राइट और रॉन्ग, एक बार देख लो. टीचर्स को भी अप्रोच कर लो, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, वी विल आल्सो चेक इट आउट. सो दैट्स व्हाई चेकिंग योर आंसर की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप राइट नाउ, क्योंकि अभी रिजल्ट को तो थोड़ा टाइम है, आंसर की अभी इस वीक में आ जाएगा. सो इसलिए आप प्रोविजनल और फाइनल दो आंसर की जाते हैं, राइट. तो अभी एक प्रोविजनल आंसर की आएगा, सो बाय विच यू विल गेट योर मार्क्स. एंड इफ यू फील दैट कुछ रॉन्ग है तो उसके बाद एक मतलब करेक्शन होके एक फाइनल आंसर की आएगा, जिसके ऊपर आपका परसेंटाइल विल बी बेस्ड. आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप डाल सकते हो. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको सारे कॉलेजेस देखना स्टार्ट करना पड़ेगा. लाइक वी हैव आल्सो अपलोडेड अ वीडियो लास्ट ईयर आई गेस, जहाँ पे हमने सारे कॉलेजेस विद देयर कट ऑफ फीस एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड, लाइक कैसा है वो कॉलेज, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, ऐसा सब है. तो ऐसा ही नहीं होता कि लाइक शी मेंशन कि कैप राउंड ही नहीं होता, बाकी सब भी राउंड्स होता है. तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो. जैसे आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो, आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, सो हम लोग है इधर हेल्प करने के लिए. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप कॉलेज को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो कि ये सारे कॉलेजेस है विच आई वांट एंड आई कैन गेट, और ये सारे ब्रांचेस है उसके विच आई फील दैट कट ऑफ इतना हो जाएगा जितने मेरे परसेंटाइल है. सो वो लिस्ट डाउन कर लो. इतना मुश्किल काम नहीं आएगा इसको, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको 90 to 95 बीच में आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उसमें देख सकते हो 90 to 95 में कौन सा है. अब 96 का भी देख सकते हो, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा टफ था, तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, राइट. तो ऐसा कर लो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या और अभी जैसे ही आंसर की वगैरह आ जाएगी, रिजल्ट्स विल बी आउट, तो क्या हो जाएगा ना, द प्रोसेस विल स्टार्ट सून. तो यू नो डॉक्यूमेंट्स गैदर करके रखो, यू विल हैव द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब प्रोसेस होता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अच्छे से फाइंड आउट करके, अगर नहीं है तो वो निकाल के ले लो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के ही ऊपर पूरा एडमिशन और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू गेट योर डोमिसाइल, मतलब दैट इज फॉर महाराष्ट्र रेसिडेंट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट.
सो दैट वुड बी हेल्पफुल इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसको अप्लाई अगर आपके पास नहीं है तो आपको अप्लाई करके उसको आने के लिए टाइम लगता है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आपको अभी करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास टाइम है तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट मेकिंग लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, क्योंकि क्या होता है यू हैव टू गिव लाइक मल्टीपल कॉलेजेस विच यू थिंक कि आपको उस परसेंटाइल पे मिल सकते हैं। यू हैव टू एंटर दैट कोड एंड एवरीथिंग। तो बहुत आपको ऐसा पता है कि यू नो ये सारे कॉलेजेस है ये है, बट आपको रैंकिंग भी देनी पड़ती है। लाइक अगर आपको एक एक्स कॉलेज का CSIT चाहिए और वाई कॉलेज का सिर्फ IT चाहिए, और अगर आपने वाई कॉलेज का IT एक्स कॉलेज के IT के ऊपर डाला तो यू विल गेट दैट। और आपको अगर इस कॉलेज का चाहिए तो दैट्स वेरी यू नो आपकी मिस्टेक की वजह से आपको दूसरा कॉलेज मतलब मिल भी रहा होगा तो भी हाँ. इफ यू पुट वाई कॉलेज फर्स्ट तो फिर यू वोंट गेट दैट। तो वो रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वो प्रोसेस थोड़ा बाद में आएगा, बाद में आएगा, उसको टाइम है अभी। बट आप क्या कर सकते हो, थोड़े थोड़े कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर सकते हो कि यू नो उनका कल्चर कैसा है, कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए यू नो डिटेल्ड वीडियो ऑफ हाउ कॉलेजेस आर, कैसा उनका कल्चर होता है एंड एवरीथिंग, कमेंट डाउन, हम वो भी ट्राई करेंगे आपके लिए लेके आने के लिए। आफ्टर कैरिंग आउट ऑल दीज स्टेप्स, जब आप ये सब करते हो तो आपके दिमाग में एक पीछे होगा कि मार्क्स तो आ गए पर परसेंटाइल का क्या। सो यू नो यू वुड सर्च ऑन यूट्यूब की हाउ मच परसेंटाइल फॉर दिस मच कॉलेज, सेफ कॉलेज, यू नो गुड कॉलेज के लिए क्या सेफ स्कोर है, यू नो वो सब वीडियोस आएंगे इतने पे इतना कट ऑफ। सो एक दिन मतलब एक थिंग हमेशा अपने इसमें रखो कि व्हाटएवर इज योर स्कोर इज गोइंग टू बी रिलेटिव। कि आपका अगर शिफ्ट हार्ड है तो उसमें अगर आपको 120 है और यू वर केपेबल ऑफ 140 तो दैट इज रिलेटिव स्कोर, और आपको 120 पे भी गुड परसेंटाइल आ सकता है, दैट इज रिलेटिव अगेन। सो हमारे हिसाब से अ सेफ स्कोर वुड बी 130 to 140, क्योंकि इस बार के CET एज एवरीवन इज सेम थोड़े डिफिकल्ट थे और फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। सो 130 to 140 इज अ सेफ स्कोर आई गेस फॉर 99+। सो बट यू नो दैट विल वेरी। आप ये मत बोल देना कि आप मुझे 130 आए और 98 परसेंटाइल आए, यू नो। तो यूट्यूब पे भी अभी काफी वीडियोस आएंगे दिस मनी मार्क्स दिस मच परसेंटाइल, बट वो अनटिल एंड अनलेस आपका रिजल्ट आएगा यू नो वो करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं होता है। बट क्योंकि वो रिलेटिव गेम होता है फुल, आपकी शिफ्ट कैसी थी इट डिपेंड्स ऑन दैट। इसलिए 130 to 140 इज गुड स्कोर फॉर योर शिफ्ट। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ कि 130 to 140 में गुड कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, गुड ब्रांच भी मिल जाएगी। सो या अगर आप थोड़ा 128 125 पे हो तो आप वापस चेक करो, ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है क्या, कहीं बोनस मिल सकता है क्या? बोनस भी मिल जाता है, लाइक अराउंड 3 to 4 मार्क्स का बोनस भी मिल जाता है, तो ना उससे भी स्कोर यू नो थोड़ा एलिवेट हो जाता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी आपका फर्स्ट काम ही है जो हमने मेंशन किया कि आंसर की को अच्छे से चेक कर लो। कम आ रहा है तो भी डोंट टेक टेंशन, अभी एग्जाम हो चुकी है, अभी रिजल्ट ही आएगा। सो व्हाटएवर इट इज जस्ट सी, एक बार ध्यान से देखो। ऐसा मत करो कि यू नो गलत आ रहा है गलत आ रहा है गलत आ रहा है, लीव इट, छोड़ो अभी क्या करें। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कोर क्या है। एंड तो फिर आपको एडमिशन तो गारंटेड है ही, बट उसमें आपको यू नो बेस्ट कॉलेज चूज करना है वेरी वाइजली, टेक दैट डिसीजन। तो उसके लिए यू काउंट स्कोर, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो उससे पहले भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या कौन से यू नो सेक्शन में हेल्प चाहिए, कि आपको कॉलेज में डिफिकल्टीज है, आपको ब्रांच में डिफिकल्टीज है, आपको एरिया नहीं पता, आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये सब हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपके। सो जस्ट कमेंट डाउन। We have also prepared some videos on like marks और उस पे कौन से colleges मिलेंगे, पुणे में, cut-offs, everything. तो we'll pin them in the description. You can go and have a look at them and share them to your friends as well. और जैसे ही आपको कोई अपडेट्स मिलती है कमेंट सेक्शन में डाल दो, so that you know if you guys are interested we can make a video on that too. So that's it for this video. All the best and till then, Bye bye.